पिछली वीडियो में हमने जो है वाउचर्स को ख़त्म कर दिया था। 3 टाइप के हमारे वाउचर्स थे, डेबिट, क्रेडिट एंड ट्रांसफ़र वाउचर। तीनों टाइप के वाउचर और वाउचर का मतलब मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में जो है हम अकाउंटिंग इक्वेशन को करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, अकाउंटिंग को एक इक्वेशन में हम कैसे प्रेजेंट करें, इस वीडियो में हम वो सीखेंगे कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती है अकाउंटिंग को उस इक्वेशन में कैसे जो है हम प्रेजेंट करें अकाउंटिंग को। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी, जो कि क्लास 12th NIOS की है। इसका चैप्टर 4 अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको जो है हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसी एजुकेशनल कंटेंट को जो है वीडियो लाता रहता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो 72.4% जो है वो नॉन सब्सक्राइब है। हमारे जो वॉच व्यूअर्स है जो वो 72.4% जो है वो नॉट सब्सक्राइब है। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और उसकी इफेक्ट को, कि ट्रांजैक्शन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन एक फंडामेंटल इक्वेशन है, जिसको हम फंडामेंटल इक्वेशन के फेस में हम अकाउंटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को ही अकाउंटिंग इक्वेशन बोला जाता है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, उस तरीके से अकाउंट को हम रिप्रेजेंट जब करते हैं तो उससे ही बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के स्टेप्स जो है आपके बुक्स में अलग अलग दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो है मैं अपने तरीके से आपको जो है कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का कि कैसे की जाती है। फिर जो है आपके बुक के हिसाब से जो मैं आपको एक एक ट्रांजैक्शन कराता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने हिसाब से जो है आपको एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करा देता हूँ कि बनाई कैसी जाती है, और ताकि आप जो है उस चीज़ को रट्टा ना मारे, उस चीज़ को जो है सोच के कर ले, उसको रट्टे मारने की जो है आप पे नौबत ना आए। तो सबसे पहले जो है हम बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। ये एक बेसिक सी बैलेंस शीट है, मैं आपको पूरी नहीं समझा रहा, पूरी जो है आपको आगे जो है कुछ चैप्टर्स हैं उसमें समझने पड़ेंगे। जो है आपको बेसिक सी मैं एक बैलेंस शीट समझा देता हूँ कि कैसे बनती है। ये भी आपके लिए नया है एक, तो मैं जो है इसको बेसिक से जो है मैंने ले रखा है वो समझा देता हूँ आपको। देखिए, बैलेंस शीट में क्या होता है, एक लायबिलिटी यहाँ आती है। ये क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक जो है मान लो इससे क्या होता है कि एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। इससे क्या होता है कि हम जो है अपने बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट में लिख देता हूं। इससे हम अपनी बिजनेस की पोजीशन दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, इस साइड लायबिलिटी आती है तो दूसरे साइड जो है एसेट्स हमारे आते हैं। जैसे कि एसेट्स मैंने कई प्रकार के लिख रखे हैं आपको। ये जो है एसेट्स, अगर आपको एसेट्स जानने हैं तो आप नेट पे सर्च करिए कि टाइप्स ऑफ एसेट्स में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या जो है हमारे अकाउंटिंग में एसेट्स होते हैं। जैसे कि मशीनरी, कैश, बिल्डिंग, डेटर, इन्वेस्टमेंट, ये हमारे एसेट्स होते हैं। और लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको बता रखा था, हमारे बिजनेस का कर्जा, कैपिटल और क्रेडिटर, बैंक लोन, ये जो है एक टाइप की लायबिलिटी हमारे बिजनेस की। तो ये होता है जो है बैलेंस शीट है। अलग अलग टाइप के मैंने एसेट्स यहाँ पे लिख रखे हैं और अलग अलग टाइप की जो है लायबिलिटी लिख रखी है। देखिए, एसेट्स क्या होता है, जैसे कि एसेट्स का इक्वल जो है लायबिलिटी और कैपिटल का इक्वल होना चाहिए। जैसे कि बैलेंस शीट में भी हमारे यही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिए सारे एसेट, इन दोनों के मैच जब होता है तब जो है हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है एसेट्स लिख दिए, वो 5.5 लाख रुपए के बन रहे हैं। और यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटी जो हमारे क्रेडिटर्स और बैंक लोन जो थे वो भी जो है इक्वल हो रही है। यहाँ पे ये सारी बैलेंस शीट जो है किसके, एसेट जो है इक्वल हो रहे हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये देखिए, कैपिटल ये रही और लायबिलिटी ये दो रही। तो इसी को जो है मैथमेटिकल टर्म में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ऐसे करेंगे हम, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैथमेटिकल टर्म में हमने जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारे एसेट्स टोटल है 5.5 लाख रुपए के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5.5 लाख, ठीक है जी। और हमारी कैपिटल कितने की है, लायबिलिटी पहले देख लेते हैं, वो 2 लाख रुपए की है लायबिलिटी, 2 लाख, और प्लस जो है 3,50,000 की कैपिटल है। तो ये भी टोटल मिलके 5.5 लाख रुपए ही बन रहा है। तो ये इक्वेशन जो है बन गई हमारी। मैथमेटिकल तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसी को जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बोला जाता है। ऐसे हमें जो है इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी ट्रांजेक्शन एक एक कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको जो है मैं आपको एक एक आपकी बुक की जो है लिखा हुआ एक एक करके जो है मैं समझाते जाऊंगा। पहले इसके रूल समझ लेते हैं, बेसिक से रूल है ये, आपको इसको करते समय याद रखने हैं।
देखिए सबसे पहला रूल, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो इसी में भी वही रूल अपनाना है हमें। हर ट्रांजैक्शन के जो है दो इफेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लो सेल हो गई बिजनेस में, तो एक तो सेल में क्या होता है, हमारे पास कैश आता है, और दूसरा हमारे साथ जो है स्टॉक चला जाता है। यही होता है, हमने जो है एक्सपेंस पे कर दिया मान लीजिए, तो एक्सपेंस जो है हमसे कैश चला गया और कैपिटल में से पैसा भी कम हो जाता है। तो दो इफेक्ट जो है होनी चाहिए, परचेज कर दिया हमने तो कैश गया, स्टॉक आया, हमने जो है सामान खरीदा तो सामान आया और हमसे कैश गया। ऐसे ही दो इफेक्ट हर ट्रांजैक्शन के होंगे ही होंगे, मैं आपको समझाता रहूँगा। तो सेकंड जो है हमारे पास रूल है, वो लिखा है इक्वेशन शुड बी मैच। इक्वेशन जो है हर जब उसको मैच होना ही है। जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो उसमें अगर इक्वेशन मैच नहीं तो समझ लो हमारा क्वेश्चन गलत है। मैं आगे आगे आपको समझाऊंगा ये चीज़। इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन में मैच होनी चाहिए, दूसरा रूल तो ये है। तीसरा है एक्सपेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। एक्सपेंस जो है वो कैपिटल में से माइनस होगा। इनकम इज एडिड टू कैपिटल। हर इनकम, जो भी हमारे पास इनकम बचती है, इनकम मतलब जो रेवेन्यू है माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू में से जो है एक्सपेंस निकाल के जो भी बचेगा वो हमारे कैपिटल में इनकम माना जाएगा। हमारे कैपिटल में क्या होगा, वो ऐड होगा। इनकम ऐसी, मान लीजिए जो प्रॉफिट एक हिसाब से एक हिसाब की जो है आय, मान लीजिए कि ₹1,00,000 की हमने जो है चीज़ बेच दी, उसमें से 50,000 का कॉस्ट था, हमारी लागत 50,000 की थी, तो 50,000 जो होगा वो हमारी इनकम मानी जाएगी, तो वो जो है कैपिटल में ऐड होगी। तो आइए एक एक करके जो है इसकी ट्रांजैक्शन करते हुए इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसको प्रैक्टिकली उसमें ट्रांजैक्शन लगा के जो है हम एक इक्वेशन बनाते हैं, उसमें प्रैक्टिकली उसको करते हैं। अभी अभी मैंने आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए, इसके रूल्स मैंने आपको बता दिए कि कैसे कैसे वो करना है। अब इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपकी बुक में जो है ट्रांजैक्शन कुछ दी गई हैं, उस हिसाब से एक एक स्टेप चल चल के मैं जो है आपको समझा देता हूँ। आप एक बार बुक खोलिएगा, उसमें 62 पेज नंबर पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन दी अकाउंटिंग इक्वेशन। 62 पेज नंबर से लेके जो है 64 पेज नंबर तक 5 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। इलस्ट्रेशन 4 की बात नहीं कर रहा मैं, 5 ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ जो है वो दी हुई हैं। उसको एक एक करके जो है इसमें पुट करके हम देखते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है और कैसा इसका फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट आप देख लीजिए, ऐसा बनता है। सबसे पहले जो है सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, और यहाँ पे जो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो कि मेन इक्वेशन सबसे ऊपर जो है यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे कुछ कुछ एसेट्स के नाम आ जाते हैं, देखिए ये लाइन में, जैसे कि मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया अभी अभी, कैश, डेटर्स। अगर आपको एसेट नहीं पता, क्योंकि ये सबसे मेन है, सबसे जानना होता है कि एसेट कौन कौन से, आप गूगल करिए और पता करिए कि एसेट्स कौन कौन से टाइप होते हैं, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है हमारे एसेट्स होती हैं। तो अगर इसमें कुछ जुड़ता है तो हम यहाँ पे जो है एसेट्स को लिखते हैं, और यहाँ जो है एसेट्स का टोटल और यहाँ लायबिलिटी का टोटल। ये सबसे आसान फॉर्मेट है, जो कि मैं अपनी जो है क्लास 12th में था जब मैं तो करता था। ये सबसे जो है आसान जो है फॉर्मेट है। आप इसको जो है एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप भी जो है यही बना दीजिएगा। ये जो है इसको शुरू करते हैं हम। एक एक ट्रांजैक्शन जो आपकी बुक में दी हुई है उसको पुट करके एक बार देख लेते हैं कि ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है। एक एक स्टेप जो है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ बताई गई है। निमिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3,50,000 इंट्रोड्यूस एज कैपिटल। निमिता ने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 3,50,000 रुपये कैश लेके एज अ कैपिटल। तो इससे सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये दो इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन के कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि रूल्स एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट। तो सबसे पहले जो है दो इफेक्ट हमें पहचानने होंगे। तो आप एक बार सोचिए, सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि कैश लेके आ रही है, तो मतलब हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। और दूसरा एज अ कैपिटल, तो कैपिटल आ रही है क्योंकि वो एज अ कैपिटल लेके आ रही है। तो सबसे पहले जो है अपना ओनर जब अपने बिजनेस में पैसा डालता है तो उसे कैपिटल बोला जाता है। तो दूसरा जो है हमारे पास कैपिटल आ रही है। तो एसेट जो है, कैश हमारा एसेट होता है, तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, एक बार कैश लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही आपको भी लिखना है।
तो नंबर 1 जो है ये ट्रांजैक्शन है, तो इसको लिख देता हूँ सीरियल नंबर 1। ट्रांजैक्शन को मैं लिख देता हूँ स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है जी, मैंने लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस, ये पहली ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले जो है हमारे पास कैश आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ प्लस, क्योंकि आने को प्लस और जाने को माइनस ऐसे ही करना है आपको। कैश कितना आ रहा है हमारे पास, 3,50,000। 3,50,000 हमारे पास जो कि कैश आ रहा है। एसेट में हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब लायबिलिटी की बात करते हैं, तो इक्वल डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। लायबिलिटी हमारे पास कुछ नहीं आ रही, तो डाल देंगे 0, प्लस कर देंगे। कैपिटल हमारे पास कितनी आ रही है, बिल्कुल आ रही है हमारे पास कैपिटल, 3,50,000 की कैपिटल हमारे पास आ रही है। ठीक है, ट्रांजैक्शन खत्म। ऐसे हमें करना है। अब इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे न्यू इक्वेशन। मैंने शॉर्ट में लिखा है NE, न्यू इक्वेशन। 3,50,000 है तो उसको नीचे उतार देंगे 3,50,000। ठीक है, और कुछ है नहीं इक्वेशन बनाने को, तो यहाँ पे 0 प्लस 3,50,000। ठीक है जी, इक्वेशन हमारी इक्वल है, क्योंकि रूल में क्या होना था, इक्वेशन शुड बी मैच। हमारी मैच हो रही है। 3,50,000 यहाँ पे भी है, 3,50,000 यहाँ पे भी है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि लायबिलिटी 0 है। 3,50,000, 3,50,000, तो हमारी जो है इक्वेशन मैच हो रही है। तो इसको कर देंगे हम बंद, ऐसे लाइन खींच के। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, आप फॉलो कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको एक एक चीज जो है आने लगेगी और ये आसान बन जाएगी। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब ये जो न्यू इक्वेशन है, नीचे आके ये बन जाती है ओल्ड इक्वेशन। न्यू इक्वेशन नीचे आके क्या बन जाती है, ओल्ड इक्वेशन। उस हिसाब से मैं लिख देता हूं आपको, OE लिख देता हूं यहाँ पे। 3,50,000 प्लस का था, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 प्लस 3,50,000 मैंने आपकी यहाँ पे लिख दी। अब सेकंड ट्रांजैक्शन की बारी। ठीक है जी, सेकंड ट्रांजैक्शन में वो क्या कह रहा है, शी परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने गुड्स परचेज किए कैश में 90,000 के। तो अब इसका सोचना है कि दो इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन के क्या है। तो एक तो कैश जा रहा है हमसे, क्योंकि कैश से खरीदा उसने, तो कैश देंगे, हमसे कैश जा रहा है हमारे बिजनेस से। और दूसरा क्या, गुड्स आ रही है, स्टॉक आ रहा है हमारे पास, चीज़ें आ रही है जो बेचने के लिए। तो गुड्स भी जो है हमारे, स्टॉक भी जो है एसेट होता है। तो मैं प्लस डाल के यहाँ पे गुड्स का एक सेक्शन खोल लेता हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक है जी, मैंने गुड्स का सेक्शन खोल दिया, मैंने सीरियल नंबर 2 डाल दिया, और यहाँ पे लिख दिया गुड्स परचेज, ट्रांजैक्शन का नाम। 90,000 के गुड्स जो है उसने खरीदे थे कैश पे, तो माइनस 90,000 कर दूंगा, क्योंकि कैश हमारे से जा रहा है। और प्लस कर दूंगा गुड्स, क्योंकि हमारे पास जो है गुड्स आ रही है, तो प्लस 90,000 मैंने कर दिया। अब आते हैं इस सेक्शन पे, लायबिलिटी पे कोई असर पड़ा, इज इक्वल डाल दिया, कुछ असर नहीं पड़ा, 0 कर दिया। कैपिटल पे कुछ असर पड़ा नहीं, तो 0 कर दिया। अब सुनिए, कैपिटल पे कब असर पड़ता है। कैपिटल पे असर तब पड़ेगा जब जो है एक्सपेंस होगा, हमारा एक खर्चा होगा या तो इनकम होगी, तब ही असर पड़ेगा। क्योंकि रूल्स मैंने आपको अभी भी समझा दिए, एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड एंड इनकम विल बी एडिड। वो जो है इनकम ऐड होगी और एक्सपेंस डिडक्ट होगा। एक्सपेंस उसमें माइनस किया जाएगा कैपिटल से, और इनकम प्लस की जाएगी। यही जो है कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेंगे। तो मैंने कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजेक्शन का। अब जो है न्यू इक्वेशन बना देते हैं एक बार। अब इक्वेशन क्या बन गई, 3,50,000 में से जो है 90,000 माइनस करते हैं तो बनता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2,60,000 ओल्ड इक्वेशन में से माइनस कर दिया। और इसमें ऊपर कुछ है नहीं, तो प्लस मैंने डाल दिया 90,000। ठीक है, अब आ जाते हैं इस सेक्शन पे। ऊपर कुछ नहीं है, तो 0 का 0 प्लस 3,50,000, क्योंकि ऊपर है ही 3,50,000। अब देखिए, 2 लाख प्लस 90,000 कितने हुए, टोटल में डाल दिए मैंने 3,50,000। और इस सेक्शन में देखिए है ही 3,50,000, और कुछ है ही नहीं। तो ये भी हमारी इक्वेशन मैच हो गई, मतलब हमने ट्रांजैक्शन को सही रिकॉर्ड किया है, सही प्रेजेंट किया है। तो इसको भी ऐसे करके हम बंद कर देते हैं। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग। ऐसी एक एक स्टेप जो है आप सीखेंगे तो अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब थर्ड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। सीरियल नंबर में डाल देता हूँ। पहले तो इसको ओल्ड इक्वेशन में यहाँ पे उतार देता हूँ। जो न्यू इक्वेशन होती है वो अगली ट्रांजैक्शन में ओल्ड इक्वेशन बन जाती है।
2,60,000 प्लस 90,000। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 0 है, प्लस 3,50,000, क्योंकि इसी से ही हमें जो है माइनस प्लस करना है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, शी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट। उसने जो है गुड्स परचेज किए, किससे, मोहित से, लेकिन कैश पे नहीं, उधार पे। ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट मतलब उधार होता है। 60,000 रुपये के गुड्स परचेज किए मोहित से ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे। अब देखिए इसके भी हमें जो है दो इफेक्ट सोचने हैं कि क्या दो इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन पे पड़ रहे हैं। पहली बात तो कैश की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि कैश इसमें है ही नहीं। दूसरा, मोहित से उसने गुड्स परचेज किए, तो मतलब गुड्स आ रहे हैं हमारे बिजनेस में, गुड्स प्लस होंगे। और दूसरा, क्रेडिट पे लिए, उधार पे लिए तो कर्जा बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी हमारी। तो दो इफेक्ट यहाँ पे खत्म कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 लिख देता हूँ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। कैश की कोई बात नहीं है तो मैं 0 कर दूंगा, प्लस प्लस बिल्कुल करूंगा क्योंकि 60,000 के गुड्स आ रहे हैं, तो प्लस 60,000 कर दिए मैंने, ठीक है। अब आते हैं इस सेक्शन पे, लायबिलिटी बिल्कुल भाई बढ़ रही है, लायबिलिटी हमारे पास, लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है, 60,000 से बढ़ रही है, और प्लस यहाँ पे 0 का 0, ठीक है। ट्रांजेक्शन हमने पुट कर दी। अब न्यू इक्वेशन इसमें से भी बना लेते हैं एक बार। 2,60,000 का 2,60,000 लिख देंगे एंड यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आ जाएगा क्योंकि प्लस 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 होता है, ठीक है। अब इसकी बारी, यहाँ पे 60,000 का 60,000 आएगा और प्लस 3,50,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसको हम अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4,10,000 रुपये, 4,10,000 रुपीज। और इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4,10,000। तो मतलब ये भी जो है हमारी इक्वेशन मैच हो गई, हमने ये भी ट्रांजैक्शन सही की है, तो इसको भी हम कर देते हैं बंद। तीन ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, 3 इक्वेशन बन गई। अब ये जो न्यू इक्वेशन है वो अगली ट्रांजैक्शन में क्या बन जाएगी, ओल्ड इक्वेशन। तो सीधा सीधा हमें उतार देना है न्यू इक्वेशन यहाँ पे। हमें टोटल देखना है कि टोटल ठीक आ रहा है कि नहीं। हमें जो है टोटल ठीक आ रहा है तो ट्रांजैक्शन हमारी सही हो रही है। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन, सबसे मेन ट्रांजैक्शन ये है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी आपको, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या क्या रहा है, आप अपनी बुक पे जो है नजर डालिए। शी सोल्ड गुड्स टू अनीश, उसने गुड्स बेचा अनीश को, उसने गुड्स बेचा फॉर 40,000, 40,000 रुपये में जो है अनीश को गुड्स बेचा, जिसकी कॉस्ट उसे क्या पड़ रही थी, 25,000, 25,000 रुपये की कॉस्ट पड़ रही थी उसे। और उससे जो कैश उससे मिला 10,000 रुपये का। फिर से सुनना, उसने गुड्स बेचा अनीश को 40,000 रुपये, जिसको उसे क्या कॉस्ट पड़ रही थी, उसे क्या लागत पड़ रही थी, 25,000 रुपये की, और उसे कैश मिला 10,000 रुपये का। देखिए सबसे पहले तो जो है आप ये देखिए 40,000 रुपये में गुड्स बेची, लेकिन उससे 25,000 रुपये पड़ रहा, मतलब 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसे 15,000 रुपये की इनकम आई, ठीक है। 15,000 रुपये की इनकम आई, इनकम विल बी एडेड टू द कैपिटल। तो सबसे पहले हम जो है इसको ऐड कर देंगे, मैं शुरू से ही कर देता हूँ, उसको फोर्थ लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन को, सोल्ड गुड्स लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन को। कैश मिला उसे 10,000 रुपये का, तो प्लस 10,000 कर दूंगा क्योंकि कैश हमें 10,000 रुपये का मिला है, ठीक है। और गुड्स जो है उसने 40,000 रुपये में बेची, लेकिन उससे क्या पड़ रही थी वो गुड्स, उसकी कॉस्ट क्या थी, 25,000 रुपये की। तो हमसे गुड्स तो 25,000 रुपये की, तो मैं कर दूंगा माइनस 25,000 रुपये, ठीक है। लेकिन 40,000 का बेचा था हमने, उससे कैश कितना मिला, 10,000 का, 10,000 रुपये, मतलब 30,000 रुपये हमें अभी भी बाकी है। तो मैं एक और सेक्शन जोड़ दूंगा डेटर का, डेबिटर मतलब, ठीक है जी। डेटर हमारा एक एसेट होता है, जैसे कि मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया, और डेटर वो होता है जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, हमारे देनदार, हमें उनको देने नहीं, उन्हें हमें जो है पैसे देने होते हैं, हमें उनसे लेने होते हैं। तो 30,000 रुपये अभी भी हमें लेने हैं, तो प्लस कर दूंगा मैं 30,000, क्योंकि डेटर बढ़ गए हमें,
बढ़ गए हैं हमारे डेटर। ठीक है, ये सेक्शन खत्म। अगर आप नहीं समझे तो एक और बार मैं समझा देता हूँ। उसने गुड्स बेची थी अनीश को 40,000 रुपये की, और जिसे उसको कॉस्ट पड़ रही थी कितनी, 25,000 रुपये की उसे पड़ रही थी, और उसे कैश मिला 10,000 रुपये। अब 10,000 कैश मिला तो 10,000 ऐड कर दिया मैंने, और गुड्स हमें 25,000 रुपये की पड़ रही थी मतलब, तो मैंने 25,000 माइनस कर दिया, क्योंकि हमने गुड्स जो है हमसे चली गई। हमने बेची 40,000 की थी, लेकिन उसने दिए 10,000 रुपये हमें, तो 30,000 रुपये बाकी है, तो डेटर सेक्शन एक खोल दिया और प्लस 30,000 में कर दिया। और लायबिलिटी में जो है हमारे 0 है, और प्लस कैपिटल। अब देखिए, इनकम विल बी एडेड टू द कैपिटल। 40,000 रुपये की गुड्स थी, 25,000 रुपये की गुड्स थी, हमने बेची कितने में, 40,000 रुपये में, तो 15,000 रुपये का हमारे पास फायदा हुआ, इनकम हुई। तो इनकम हमने कैपिटल में जोड़ दी। मैंने आपको अभी भी समझाया था, इनकम विल बी एडेड टू द कैपिटल। अब नई इक्वेशन इसमें से बना लेते हैं। 2,10,000 में प्लस कर देंगे 2,70,000, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 1.5 लाख में 25,000 माइनस कर देंगे, तो 1,25,000 रुपये बच गया, प्लस कर देंगे तो, और ऊपर कुछ नहीं है तो प्लस 30,000। एसेट सेक्शन खत्म। अब आते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल सेक्शन में। 60,000 को 60,000 नीचे उतार देंगे, और प्लस 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 होता है, 3,50,000 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3,65,000। ठीक है जी। अब इनको ऐड करके देखते हैं, 270, 125 और 30। इसका जो आ रहा है 4,75,000 एसेट साइड का। अब करते हैं इसको 60,000 और प्लस 365 और 60,000, 4,25,000। मतलब ये भी जो है हमारी इक्वेशन बिल्कुल मैच हो रही है, तो ये भी हमारी जो है इक्वेशन सही है, तो इसको भी कर देते हैं बंद। 4 ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पे खत्म। 4,75,000, ओ सॉरी 4,25,000। एक मिनट में फिर से करके देखता हूँ। 2,70,000, 1,25,000, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 425। आप एक बार ऐड करके देखिए, 4,25,000 यहाँ पे भी आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4,25,000 आएगा। और ऐड हमेशा जो है न्यू इक्वेशन होगी, वही अगर सही है तो ठीक है। अब न्यू इक्वेशन आगे जाके बन जाती है ओल्ड इक्वेशन, सीधा जो है हमें उतार देनी है एक टाइप से। ठीक है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे आते हैं। शी पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय फॉर 16,000। उसने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की 16,000 रुपये। ठीक है जी, सैलरीज पे की 16,000 रुपये। अब सबसे पहले जो है इसकी 2 ट्रांजेक्शन क्या होंगी, 2 इफेक्ट ट्रांजेक्शन के क्या होंगे वो सोच रहे हैं। एक तो 16,000 रुपये कैश जा रहा है हमसे, कैश ही तो देंगे, कैश जा रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, हमारे पास खर्चा बढ़ रहा है, हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस मैंने क्या बताया था रूल के हिसाब से, एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड टू द कैपिटल। कैपिटल में से काटा जाएगा तो कैपिटल में से माइनस होगा। तो सबसे पहले जो है फिफ्थ ट्रांजैक्शन लिख देता हूं, ट्रांजैक्शन का नाम लिख देता हूं सैलरी पे। ठीक है, सैलरी पे कैश जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, -16,000, प्लस गुड्स में कोई असर नहीं पड़ रहा, प्लस 0, डेटर पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा, प्लस 0। एसेट सेक्शन खत्म। अब आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी कोई कर्जे पे, बिल्कुल इस ट्रांजैक्शन कोई फर्क नहीं है। कैपिटल पे बिल्कुल है, माइनस क्या 16,000 बस, क्योंकि एक्सपेंस जो है कैपिटल में से माइनस होगा। हमारा एक्सपेंस हो रहा है और कैश जा रहा है, हमने कर दिया। अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में से 2,70,000 में से मैं माइनस करूंगा 16,000, तो बनेगा हमारा 2,70,000 में से 16,000 माइनस, तो बनेगा 254, और प्लस वही 125 का वही नीचे उतर जाएगा, और प्लस 30,000 थे वो भी नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि हम इन दोनों का करते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि 125 प्लस 0, 125, 30,000 प्लस 0, 30,000। अब आते हैं इस
लायबिलिटी प्लस कैपिटल सेक्शन में 60,000 प्लस 0 60,000, अब माइनस प्लस माइनस होगा 365, 3,65,000 माइनस 16,000 तो आ जाएगा 349, प्लस डाल देंगे यहाँ पे, ये इसी का ही है 3,49,000। ठीक है, अब इनकी जोड़ करते हैं एक बार, टोटल इनका क्या बन रहा है 254,000 प्लस 125,000 प्लस 30,000, ये बन रहा है 409,000, 4,09,000 रुपये बन रहा है। अब 60,000 प्लस 349,000 4,09,000 ये भी बन रहा है। मतलब हमारी ये भी जो है इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रही है, हमने ये ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल सही की है, तो इस ट्रांजैक्शन को भी कर देते हैं बंद। हमारा क्वेश्चन खत्म, और ये बन गई हमारी क्या अकाउंटिंग इक्वेशन। ये 5 ट्रांजैक्शन के जो है मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में बनाया है। आप इसकी जो है एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। बिल्कुल प्रॉपर वे में मैंने आपको ये जो है 5 ट्रांजैक्शन समझाई हैं। उम्मीद है आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी जो है वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगली में जो है आपको मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा और अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ही ख़त्म। उम्मीद है आपको जो है ये सीखने में मज़ा आया होगा। ये एक नया टॉपिक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब मैंने भी सीखा था तो बहुत इंटरेस्ट आया था। आप एक बार जो है घर पे अभी बैठे हैं तो एक बार इलस्ट्रेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा ही दिया है, और साथ में आपको प्रैक्टिकली एक एक ट्रांजैक्शन पुट करके दिखाइए। आप एक बार ट्रांजैक्शन को देखिए, उसके इफेक्ट सोचिए और माइनस प्लस करते चलिए, और एक बार देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। अगली वीडियो में आपको जो है इलस्ट्रेशंस भी कराऊंगा, तो उससे आप मैच करके देखिए कि इसका आंसर ऐसे आ रहा है कि नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है सबके साथ शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मैं ऐसी एजुकेशनल कंटेंट के जो है वीडियोस लाता रहता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, लोग वीडियो देख के तो जाते हैं लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।